Hello everyone, I am Seema Singh, Chief Clinical Nutritionist from Fortis Hospital, वसंत कुंज। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं, चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप अडल्ट हैं, तो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें सो दैट आपने जो स्टेमिना खोया कोविड इन्फेक्शन के दौरान वो आपको वापस मिल सके। नेचुरली होता क्या है, हमने या तो हॉस्पिटल का खाना खाया होता है ड्यूरिंग द कोविड, या केवल हमने घर का खाना खाया होता है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। और या अगर वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं भी रहा तो हमारे टेस्ट बर्ड्स काइंड ऑफ न्यूट्रल हो चुके होते हैं, हमें कुछ टेस्ट नहीं आ रहा होता है। सो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप ऑलमोस्ट 14-17 डेज तक एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहे तो या तो आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होंगी रिकवर होने के बाद में, या फिर हो सकता है कि आप बिकॉज यू सफर्ड अ लॉट, सो आपका हो सकता है खाने का मन भी ना करे। सो दोनों चीज़ों में ये है कि अगर आप एकदम से पुअर न्यूट्रिशन की तरफ जाओगे आउट ऑफ क्रेविंग, तो भी ये है कि बैड न्यूट्रिशन आप लोगे। और दूसरी चीज, अगर आपने अपने खाने पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपका खाने का मन नहीं है, तो भी आप पुअर न्यूट्रिशन की तरफ जाओगे और आपका स्टेमिना पुअर होगा। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको क्रेविंग्स है किसी भी फास्ट फूड की, जैसे कि हम बच्चों से पूछें कि बच्चों को क्या पसंद है, उनका खाने का मन नहीं है, बट सडनली आप पूछो बच्चों आपको क्या पसंद है, क्या खाओगे, तो उन्हें भूख नहीं भी होगी तो भी क्या खाएंगे, हम पेस्ट्री खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, हम पिज्जा खाएंगे। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा स्टेमिना बिल्डअप नहीं कर पा रहा है, उसे भूख नहीं लग रही है, उसे खाने का मन नहीं है, तो वो जो बोले उसे दे और उसको घर पे ही बना के दे। कुछ ऐसी उसमें सॉसेज या चटनीज अप्लाई करे जो कि मार्केट्स के टेस्ट से हमारे को मैच करे। जैसे पिज्जा का मैं एग्जांपल दूंगी, आजकल सारी सॉसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। आप घर पे लाइए ब्रेड, उसमें अप्लाई कीजिए, बेल पेपर्स डालिए, पनीर डालिए, चीज डालिए और घर में ही पिज्जा बना के दीजिए। आई एम श्योर वो मार्केट से टेस्टी होगा। सिमिलरली मल्टीग्रेन ब्रेड या बर्गर का यूज करें सो दैट आप घर पे ही फास्ट फूड क्रिएट कर सके जो कि एक्चुअली न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने आप में आपको देता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ डायबिटिक्स की, सो डायबिटिक्स का फूड थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उन्हें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है लेकिन कार्ब्स उनके थोड़े से कंट्रोल रखने पड़ते हैं। बट उनके साथ एक क्रेविंग भी होती है कि हमें मीठा चाहिए। आप उनसे किसी भी टाइम पूछ लो कि दिल से वो बताएं आपको क्या चाहिए, तो दैट इज़ मीठा। मैं कहूँगी उस टाइम पे कि आप मीठा खाओ, बट कैसे खाओ। एक तो आप अपने शुगर्स को कंट्रोल करो, शुगर्स को चेक करो। कोविड टाइम पे जनरली शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो आपको क्या करना है, कोई भी होममेड स्वीट्स, खीर और या मिल्क बेस्ड पुडिंग आप घर पे बना सकते हैं, जिसमें कि आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं, फ्रूट योगर्ट बना सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा शुगर डालने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से आप अपनी मीठे की क्रेविंग को कर्ब कर सकते हैं और हेल्दी फूड खा के अपनी डायबिटीज को भी मेंटेन रख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडाइजेशन की। अगर आप इंडाइजेशन से सफ़र कर रहे हैं और आपको इंडाइजेशन इस लेवल का है कि आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, सो आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स यूज़ करें। आप कोई भी प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट, आई विल नॉट नेम इट, बट इफ यू विल टेक ऑन द डेली बेसिस even homemade curd twice in a day, you will maintain the gut integrity and आपको लूज मोशन से रिकवरी मिलेगी, या जो आपको गैस बन रही है उससे भी आपको इजाद मिलेगी। अलावा इसके ध्यान रखें कि डेली आप फ्रूट्स अपनी डाइट में जैसे पहले शामिल कर रहे थे, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स को शामिल करें। एक नॉर्मल पर्सन ½ kg फ्रूट्स को अपनी डाइट में डेली बेसिस पे शामिल कर सकता है, बट अगर डायबिटीज है या कोई किडनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है देन क्वांटिटी विल वेरी। ध्यान रखें कि अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर यूज करें क्योंकि उसमें फाइबर होगा, और आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट नहीं कर पाएगा, और आपको गुड क्वांटिटी में आयरन, विटामिन ए, विटामिन फोलिक एसिड वगैरह आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर उससे प्राप्त कर पाएंगे। जिंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट ओनली ऑल्सो, सो यू टेक लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन योर डाइट। सो लॉट्स ऑफ का मतलब 1 हैंडफुल इज इनफ, ठीक है। सो मिक्स ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट, एंड हाइड्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द की। अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती है सो हमारे को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। हाइड्रेशन का क्या मतलब है कि हमने इनफ मात्रा में पानी नहीं पिया हुआ है, या तो हम जूसेस पे डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि हमने सुना जूसेस अच्छे होते हैं, उससे हमको विटामिन सी मिलेगा, या हम केवल कोकोनट वाटर पी रहे हैं।
सो कहीं ना कहीं हम प्लेन वाटर नहीं पीते हैं। सो ठीक है, आप कोकोनट वाटर, जूसेस, होममेड जूसेस स्पेशली आई विल से आप पी सकते हैं, बट द थिंग इज आपको पानी भी इनफ क्वांटिटी में पीना है। कम से कम 2 लीटर पानी आप मेंटेन रखें, और अगर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इट विल डिपेंड ऑन योर रिपोर्ट्स। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि कोविड के दौरान आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थोड़ा सा अफेक्ट होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। सो कई बार गले में खराश परसिस्ट कर जाती है या खांसी थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहती है। सो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी सिप सिप करके थ्रू आउट द डे ले सकते हैं, या फिर आप अपनी डाइट में सूप्स को शामिल करें। सूप से होगा क्या, आपके गले को थोड़ी सी राहत मिलेगी और आपका गला जल्दी रिकवर करेगा। हल्दी वाला मिल्क अगर आपने शुरू किया था तो आप उसको मेंटेन करें, और अगर नहीं शुरू किया है तो अब आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी गुड रेसिपी टू टेक टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी और टू रिकवर फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ डिजीज, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। और ध्यान रखें, अगर आप हल्दी वाला दूध, 1 गिलास दूध लेकर उसमें हल्दी चुटकी भर मिला के और फिर पीते हैं तो वो सही तरीका नहीं है। आप थोड़ा सा दूध लें, उसमें हल्दी डालें और उसको अच्छी तरह से पकाएं। पकाने का मतलब उसे खौला लें या बॉईल कर लें, देन रेस्ट ऑफ द मिल्क टू बी एडेड, उसके बाद में आप वो दूध पिएं। सो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। सो एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी डाइट को हेल्दी और बैलेंस वे में लें, चाहे आप अपना मनपसंद फूड लें या रिकमेंडेड फूड लें। अपनी डाइट को डिप्राइव कभी ना रखें, अपने टेस्ट बर्ड्स को सूट करें, क्योंकि जब आप खाएंगे तभी आप रिकवर करेंगे और आपको स्टेमिना मिलेगा। थैंक यू।